बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करती हूँ। फाइंड ए इंटू ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए डिटर्मिनेंट इफ़। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने फाइंड करना है, पहले ए और ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट लेना है और उसका डिटर्मिनेंट, और फिर हमने क्या करना है, ट्रांसपोज और ए का प्रोडक्ट लेके उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें जो मैट्रिक्स ए गिवन है वो क्या है, 3 2 -1 2 1 3। फर्स्टली मैं गिवन मैट्रिक्स को एज इट इज़ लिखती हूँ। ए इज़ इक्वल टू 3 2 -1 2 1 3। अब देखिए हमें एक दफ़ा लेना है ए इंटू ए ट्रांसपोज, फिर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ठीक है, और यहाँ पे ए ट्रांसपोज इंटू ए लेके देन हम लोगों ने उसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो इसके लिए हमारे पास मैट्रिक्स ए तो है बट इसमें हमारे पास ट्रांसपोज नहीं है, तो मैं इसका क्या करती हूँ, सबसे पहले लेती हूँ ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, रो को कॉलम में चेंज कर देते, 3 2 -1 3 2 -1 2 1 3 2 1 एंड देन 3। ये हमारे पास आ गया ए का ट्रांसपोज। अब सबसे पहले मैं लिखती हूँ ए इंटू ए ट्रांसपोज। पहले मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट लेने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा उसका हम लोग डिटर्मिनेंट ले लेंगे। ठीक है, अब ए क्या है हमारे पास, 3 2 -1, और इसकी सेकेंड रो हमारे पास है 2 1 3। ये हम लोगों ने ए की वैल्यू लिखी है। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज हमारे पास है 3 2 2 1 -1 एंड देन 3। अब मैंने ए और ए ट्रांसपोज की मैट्रिसेस लिख ली हैं। सिंपली अब मैं क्या करती हूँ, इन दोनों का यहाँ पे ना सबस्क्रिप्ट पे इनका ऑर्डर लिखती हूँ। इसके 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं, 2 क्रॉस 3 आ गया और इसका ऑर्डर आ गया 3 क्रॉस 2। ठीक है, अब हम लोगों ने चेक करना है कि ये दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट इनकी ली जा सकती है या नहीं। तो प्रोडक्ट लेने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास कंडीशन है, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल होनी चाहिए। तो देखें इसके 3 कॉलम्स और इसकी 3 रोज़ हैं। दिस मीन्स हम इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट ले सकते हैं। सेकेंडली जब हम लोग इनका प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास ये होगा 2 क्रॉस 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4, -1 इंटू -1 +1। ठीक है, अब इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 1 2, -1 इंटू 3 -3। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। अभी हम लोगों ने एक रो को ली। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड रो को 1 बाय 1 दोनों कॉलम्स के साथ करेंगे। सेकंड रो ली, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 2 2, 3 इंटू -1 दिस इज इक्वल टू -3। अब इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ करते हैं मल्टीप्लाई। 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 3 दिस इज इक्वल टू +9। अब इन तीनों टर्म्स को हम लोग ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया 14 5 और ये भी हमारे पास क्या आ गया 14। अभी हम लोगों ने ये फाइंड किया है स्टूडेंट्स ए इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, हमारा जो पर्पस है, जो हमें फाइंड करने का कहा गया, वो इसका ट्रांसपोज लेना, सॉरी इसका डिटर्मिनेंट लेना। तो हम क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। डिटर्मिनेंट के लिए हम लोग वर्टिकल लाइंस लगाते हैं। ठीक है, ये दोनों हमारे पास क्या है, डायगोनल है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ गया 14 इंटू 14 माइनस साइन 5 इंटू 5। तो 14 को 14 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया 196 -5 इंटू 5 25। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को सिंपली हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास आंसर आ गया 171।
ये आ गया हमारे पास आंसर A इंटू A ट्रांसपोज और इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, अभी हमने फर्स्ट पार्ट में सिर्फ ये फाइंड किया। ठीक है, अभी फर्स्ट पार्ट में मींस इसी A मैट्रिक्स के लिए हम लोगों ने फाइंड करना है A ट्रांसपोज इंटू A, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, देन उसका हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ A ट्रांसपोज इंटू A, तो A ट्रांसपोज का मैट्रिक्स हमारे पास किसके इक्वल है, 3 2 2 1 -1 एंड देन 3, 3 2 2 1 -1 एंड देन 3। अब A मैट्रिक्स लिख लेते हैं यहाँ पे, तो A क्या है, 3 2 1 -1 2 1 एंड देन 3। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई के लिए हम लोग सबसे पहले कंडीशन देखते हैं वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। उसके लिए हम लोग देखेंगे इनका ऑर्डर, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर है हमारे पास 2 क्रॉस 3। तो देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स दिखें, ठीक है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ क्या होने चाहिए, इक्वल। तो इसके 2 कॉलम्स हैं, इसकी 2 रोज़ हैं, ये दोनों इक्वल हैं। दिस मीन्स हम इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ले सकते हैं। अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा दोनों का प्रोडक्ट लेने के बाद, उसका ऑर्डर क्या आएगा हमारे पास, ये 3 क्रॉस 3। ठीक है, ये हमारे रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। अब मैं इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देती हूँ सिंपली। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेने के लिए स्टूडेंट्स मैं इस फर्स्ट रो को लूँगी और इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 +4। ठीक है, अब इसी रो को 1 बाय 1 हम लोग इन हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 1 2। ठीक है, अब इस थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू -1 -3, 2 इंटू 3 दिस इज इक्वल टू +6। फर्स्ट रो होगी। अब हम लोग लेंगे सेकंड रो को और सेकंड रो को 1 बाय 1 तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 2 +2। अब सेकंड कॉलम के साथ 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 +1, 2 इंटू -1 -3। ठीक है, 1 इंटू 3 दिस इज इक्वल टू +3। अब हम लोग थर्ड रो को लेते हैं और इसको पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम और फिर सेकंड और फिर थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -1 इंटू 3 -3, 2 इंटू 2 3 इंटू 2 6। अब सेकंड कॉलम के साथ -1 इंटू 2 -2, 3 इंटू 1 +3। अब थर्ड कॉलम के साथ -1 इंटू -1 दिस इज इक्वल टू +1। ठीक है, 3 इंटू 3 +9। अब यहाँ पे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा लेते हैं। ये क्या है, A ट्रांसपोज इंटू A। अब इन टर्म्स को ऐड कर लेते हैं। 9 + 4 13, 6 + 2 8, 3 8 5 +1 +3 +1 एंड देन 10। अब ये हमारे पास आ गया A ट्रांसपोज इंटू A का मैट्रिक्स। ठीक है, हमें इसका क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए। अब मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट के लिए क्या करूँगी, वर्टिकल लाइंस लगाती हूँ। 13 8 3 8 5 1 3 1 एंड देन 10। आप इसको किसी भी रो किसी भी कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको एक्सपेंड करूँगी रो 1 के थ्रू, एक्सपेंडिंग बाय रो 1 R1। ठीक है, इस रो के थ्रू हम लोग एक्सपेंड करेंगे, इसके साथ प्लस साइन, फिर माइनस और इसके लिए प्लस साइन आएगा। ठीक है, 13। अब देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग 4 टर्म्स क्या आ गई, 5 1 1 एंड देन 10। नेगेटिव साइन 8। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग 4 टर्म्स 8 1 3 10, 8 1 3 10 +3। अब ये 3 है। ठीक है, इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग ये 4 टर्म्स है, इनको लिख लेंगे 8 5 3 1।
अब सिंपली हम लोग इन मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट ओपन कर लेते हैं, ये 2/2 का, ठीक है। ये वाले हमारे पास कौन से हैं, डायगोनल एंट्रीज। डायगोनल का प्रोडक्ट लेके नेगेटिव साइन लिखेंगे और फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 13, 5 × 10 50, नेगेटिव साइन, 1 × 1 1, नेगेटिव 8, 8 × 10 80, माइनस का साइन, 3 × 1 3, 8 × 1 8, माइनस का साइन, 5 × 3 15, तो यहाँ 13 × 49 -8, यहाँ पे 77 और ये आ गया -7। इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास आंसर आ गया 637। अब इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट लिया, 8 × 77, दिस इज इक्वल टू 616 -21, ठीक है। 637, इन दोनों टर्म्स को ऐड अप करेंगे तो फिर आ गया 637। ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। सो दिस इम्प्लाइज A ट्रांसपोज इंटू A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। और हमारे पास A × A ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आया था स्टूडेंट्स, 171 के इक्वल। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट किया, अब इसका सेकंड पार्ट में स्टार्ट करती हूँ। सेकंड पार्ट में हमें A मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। सबसे पहले मैं इस A मैट्रिक्स को एज इट इज़ लिखती हूँ। A इज़ इक्वल टू 3 4 2 1 1 1 2 3, ठीक है। अब सेकेंडली मैं क्या करती हूँ, इस A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेती हूँ। A ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, इसकी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, 3 4 2 1 1 1 2 3, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, A × A ट्रांसपोज। पहले इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, देन हम लोग इसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो A हमारे पास है 3 4 2 1 1 1 2 3 और A ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, 3 2 1 2 4 1 1 एंड देन 3। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने इन दो मैट्रिसेस का लेना है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट लेने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, ठीक है। अब इसका हम लोग ऑर्डर लिखते हैं, इसका ऑर्डर क्या आ गया, 4 × 2, ठीक है, और इसका ऑर्डर है 2 × 4। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने आपको प्रीवियस अभी रूल बताया, वो क्या होता है, फर्स्ट के नंबर ऑफ़ कॉलम्स और सेकंड की नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों की नंबर ऑफ़ इसकी नंबर ऑफ़ कॉलम्स और इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लाई होने के बाद एक मैट्रिक्स आएगा, ठीक है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ये 4 × 4 उसका ऑर्डर होगा। 3 × 3, अब इस रो को लेंगे और हर एक कॉलम के साथ 1 by 1 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 × 3 9, 4 × 4 16। अब सेकंड कॉलम के साथ करते हैं, 3 × 2 6, 4 × 1 4। अब थर्ड कॉलम के साथ करेंगे, 3 × 1 3, 4 × 1 4। अब हम लोग करेंगे फोर्थ कॉलम के साथ, 3 × 2 6, 4 × 3 12, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सेकेंड रो को 1 by 1 हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अभी हम फर्स्ट कॉलम के साथ करें 2 × 3 6, 1 × 4 +4, 2 × 2 4, 1 × 1 +1, 2 × 1 2, 1 × 1 +1, 2 × 2 4 + 1 × 3 3। अब थर्ड कॉलम को करेंगे, थर्ड रो को 1 by 1 हर एक कॉलम के साथ, 1 × 3 3, 1 × 4 +4, ठीक है। रिमेनिंग आ गया 2 + 1 1 + 1 एंड देन 2 + 3। अब लास्ट रो को हम लोगों ने 1 by 1 चारों कॉलम्स के साथ करना है, 2 × 3 6, 3 × 4 12, 2 × 2 4, 3 × 1 3, ठीक है। 2 × 1
2, 3 into 1 3, 2 into 2 4, 3 into 3 9। अब इन वैल्यूज़ को हम लोग सिंपली ऐड कर लेते हैं। 9 + 16 = 25, 10 7 18, 10 5 3 7, 7 3 2 5, 18 7 5 एंड देन 30। ये अभी हमारे पास क्या आया है, A इंटू A ट्रांसपोज। अब हमें क्या लेना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ A इंटू A ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू, वर्टिकल लाइन्स लगाएंगे, 25 10 7 18, 10 5 3 7, 7 3 2 5, 18 7 5 एंड देन 30। अब इसको हम लोग रो 1 से एक्सपेंड करते हैं। ये हमारी रो 1 है, तो अल्टरनेट साइन आता है प्लस और माइनस, इसके साथ प्लस माइनस प्लस एंड देन माइनस। फर्स्ट हमारे पास टर्म क्या आ रही है, 25, ठीक है। तो 25 के बाद स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग ये टर्म्स आ जाएंगी, 5 3 7, 3 2 5, 7 5 एंड देन 13। अब नेक्स्ट हम लोग नेगेटिव साइन लेंगे, नेगेटिव 10 आ गया। इसकी पोजीशन क्या, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स आ गई, 10 3 7, 7 2 5, 18 5 एंड देन 13 प्लस 7। इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स 10 5 7, 7 3 5, 18 7 एंड देन 13। अब लास्ट हमारी टर्म क्या है, 18, 18 के साथ कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन आएगा, -18। तो 18 की प्लेस क्या है हमारे पास, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग ये टर्म्स आ जाएंगी, 10 5 3 7 3 2, 18 7 एंड देन 5। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ये मैट्रिसेस है ना, ये 3/3 ऑर्डर के हैं। तो 3/3 को हम फर्दर क्या करेंगे, स्प्लिट करते हैं, 2/2 ऑर्डर तक ले जाएंगे। तो जिस तरह हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में 2/2 ऑर्डर के लिए किया था, सेम वैसे ही करेंगे। अगेन हम लोग इन डिटर्मिनेंट्स को रो 1 के थ्रू एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग बाय रो 1, ठीक है, या फिर आप लिख लें R1। A इंटू A ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू, अब देखिए 25 और यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा रही हूँ, प्लस माइनस और देन प्लस, अल्टरनेट साइन आएंगे। देखें फर्स्ट रो में फर्स्ट एंट्री है 5, ठीक है। अब 5 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग ये 4 टर्म्स आ जाएंगी। यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2 5 5 एंड देन 13, अगेन -3, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड रो इग्नोर, सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स क्या आ गई, 3 5 7 13, 3 5 7 एंड देन 13 प्लस 7। देखें फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग ये 4 टर्म्स आ जाएंगी, 3 2 7 5 और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स। अभी मैंने सॉल्व किया इतना पार्ट, ठीक है। अभी मेरे बाकी 3 मैट्रिसेस रहते हैं जिनका मैंने डिटर्मिनेंट ओपन करना, -10, देखिए प्लस माइनस और यहाँ पे भी प्लस साइन आएगा, 10 लेंगे, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स आ गई, 2 5 5 एंड देन 13, -3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स क्या आ जाएंगी, 7 5 18 एंड देन 13 प्लस 7। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स आ गई, 7 2 18 एंड देन 5। अभी ये 2 डिटर्मिनेंट्स हम लोगों ने ओपन कर लिए।
अब थर्ड डिटर्मिनेंट की बारी, ठीक है, इसके साथ प्लस साइन आएगा, माइनस एंड देन प्लस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ गया +7, स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हैं। पहली टर्म क्या है, 10 है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स 3, 5, 7 एंड देन 13। -5 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स क्या आगे 7, 5, 18 एंड देन 13। +7 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स आ गई 7, 3, 18 एंड देन 7। अब हम लोगों ने ये 3 डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लिए, ठीक है, ओपन कर लिए, अभी सॉल्व नहीं किए। अब हम लोग आते हैं लास्ट पे। इधर देखिए अगेन ये प्लस साइन आएगा, इसके साथ माइनस और इसके साथ प्लस आएगा। -18 स्क्वायर ब्रैकेट +10, यहाँ पे वर्टिकल लाइन आएगी डिटर्मिनेंट के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स क्या आ गई 3, 2, 7, 5, -5। इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इग्नोर, 7, 2, 18 एंड देन 5 +3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स 7, 3, 18 एंड देन 7, स्क्वायर ब्रैकेट्स क्लोज। अब हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। ये 2 बाई 2 डिटर्मिनेंट्स बन गए हैं ऑर्डर के, ठीक है। अब देखें A × A ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 25 × 5 एज इट इज़। अब ये डायगोनल है, ठीक है, इनको डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 13 इज़ इक्वल टू 26, नेगेटिव साइन 5 × 5 25 -3। 3 × 13 दिस इज इक्वल टू 39, -7 × 5 35 +7, 3 × 5 15, -7 × 2 14, -10, 10 × 2 × 13 26 -25, 7 × 13 this is equal to 91 -18 × 5 90 +7, 7 × 5 35 -18 × 2 this is equal to 36 +7, 3 × 13 is 39 -5 × 7 35 -5, 7 × 13 this is equal to 91 -18 × 5 90 +7, 7 × 7 49 -18 × 3 54 bracket of -18 10, 3 × 5 15 माइनस का साइन, 7 × 2 14 -5, 7 × 5 35 -18 × 2 36 +3, 7 × 7 49 -18 × 3 54। A × A ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 25 इंटू, अब ये देखें 26 -25 दिस इज इक्वल टू 1 -3, 39 -35 दिस इज इक्वल टू 4 +7, 15 -14 इज इक्वल टू 1 -10, 26 -25 1 -3 into 1 +7 into 4 +7 10, 39 -35 स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया 4 -5 into 1 +7 49 -54 दिस इज इक्वल टू -5 -18 into 1 -5 into -1 +3 into -5 5 into 5 into 1 5, 3 into 4 -12 +7 -10,
10 minus 3, 7 4s are 24 plus 7, 10 4s are 40 minus 5, 7 5s are 35 minus 35. स्टूडेंट्स यहाँ पे ना एक मिस्टेक हो गई मुझसे, यहाँ पे हमारे पास आएगा -1, ठीक है। आप लोग यहाँ पे -1 कर लें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस, यहाँ पे मैं ऊपर लिख देती हूँ -7 आ गया। क्लियर? अच्छा चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं -18, 10 + 5 -15। अब ये सारी ब्रैकेट्स के अंदर जो हमारे पास आंसर्स हैं ना, ये क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, ठीक है। 0 को हम लोग किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा, सारा का सारा 0। तो यहाँ से A इंटू A ट्रांसपोज जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अभी हम लोगों ने A इंटू A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट फाइंड किया। अब हम लोग नेक्स्ट फाइंड करते हैं A ट्रांसपोज इंटू A इसका डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट लेने के लिए हम लोगों को पहले इसका प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। अब हम लोग नेक्स्ट फाइंड करते हैं A ट्रांसपोज इंटू A, ठीक है। इसका प्रोडक्ट लेंगे, देन हम लोग इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट लेने के लिए मैंने मैट्रिसेस को लिख दिया। अब सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि इन दोनों का प्रोडक्ट लिया जा सकता है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखती हूँ इनका ऑर्डर। A ट्रांसपोज का ऑर्डर है हमारे पास 2 क्रॉस 4 और इसका ऑर्डर है 4 क्रॉस 2। तो देखें इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स और इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल है। दिस मीन्स हम इन दोनों का प्रोडक्ट ले सकते हैं। अब जो न्यू मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस 2, ठीक है। अब देखें ये है हमारे पास क्या है, हमारी फर्स्ट रो। इसको मैंने इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। अब इसको मैंने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, सेम उसी रो को। 3 इंटू 4 12, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड रो लेंगे और इसको 1 बाय 1 दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 3 12, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 1 3, ठीक है। अब सेकंड कॉलम के साथ करते हैं। 4 इंटू 4 16, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1 एंड 3 इंटू 1 3। अब इन सब वैल्यूज़ को हम लोग ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया 18 और इन चारों वैल्यूज़ को ऐडअप करेंगे तो आंसर आ गया 21। इनको भी ऐडअप किया तो हमारे पास आंसर आ गया स्टूडेंट्स 21 एंड इन चारों वैल्यूज़ को ऐडअप करेंगे तो आंसर आ गया हमारे पास 27। अब ये है हमारे पास A ट्रांसपोज इंटू A, ठीक है। हम लोगों ने फाइंड करना है A ट्रांसपोज इंटू A का डिटर्मिनेंट। तो अब इसको डिटर्मिनेंट ले लेते हैं सिंपली। 18 21 21 एंड देन 27। अब ये डायगोनल लाइन डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं। 18 इंटू 27, नेगेटिव का साइन 21 इंटू 21, 18 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास आंसर आ गया 486। 21 इंटू 21 इन दोनों का प्रोडक्ट लेते तो आंसर आ गया 441। अब इन दोनों टर्म्स को हम लोग सिंपली क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्शन से आंसर आया 45। ये हमारे पास है A ट्रांसपोज इंटू A का डिटर्मिनेंट। और प्रीवियस अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है A इंटू A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट वो क्या था, हमारे पास 0 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 9 के हमारे दोनों पार्ट्स हो गए स्टूडेंट्स। होप सो आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।